हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड क्राफ्ट विद मी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ्स के एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, मतलब कि हमें क्या बोला गया है कि हमें एक इक्वेशन सेटअप करना है। ठीक है, इसमें कुछ कंडीशन बोला गया है। कंडीशन को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times of the marbles Parmeet has. Okay, Irfan has 37 marbles. Take M to be the number of Parmeet's marble. इसका मतलब क्या बोला गया है कि इरफान ने बोला है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है। कि कितना ज़्यादा है, 5 टाइम्स, मतलब 5 इंटू उसके जो मार्बल है वो। ठीक है, देन परमिट है, मतलब परमिट के पास जितना भी मार्बल है उससे ज़्यादा है इरफान के पास। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 5 टाइम्स एंड 7 उसके मोर देन 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। ठीक है, तो परमिट्स का पास जितना भी मार्बल है उसको हमें लेट करना है। देन इरफान के पास कितना है, 37 मार्बल्स है। ठीक है, अभी अच्छी तरह से समझ लो क्या बोला गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमें गिवन है उसको लिख लेंगे। हमें क्या गिवन है, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेट, हमें क्या लेट करने को बोला है, m इज इक्वल टू परमिट्स मार्बल। ठीक है, तो लिख लेते हैं m इज इक्वल टू परमिट्स मार्बल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, इरफान हैज़ 37 मार्बल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 37 इज इक्वल टू, यहाँ पे इरफान ने क्या बोला है कि उसके पास 7 मार्बल ज़्यादा है, किससे, 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमिट हैज़। अभी देखो परमिट के पास मार्बल कितना है, हम इसको लेट कर रहे हैं, कितना, m। ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ मार्बल्स परमिट हैज़, मतलब कि परमिट के पास जितना है, कितना है, m है ना, उससे 5 टाइम्स मोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। देन यहाँ पे ऑल्सो बोला गया है कि 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स। ओके, 7 मार्बल ज़्यादा है ना, तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बन गया है, 37 इज इक्वल टू 5m प्लस 7। मतलब 5m क्यों हुआ, बिकॉज परमिट मार्बल को हमने लेट किया है m, एंड यहाँ पे बोला गया है कि 5 टाइम्स मोर, तो हमने यहाँ पे 5m लिख लिया। समझ में आ गया। देन यहाँ पे बोला गया है 7 मार्बल मोर। ओके, मतलब मोर बोला है ना, तो यहाँ पे हम एड 7 लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है Lakshmi's father is 49 years old. He has 4 years older than 3 times of Lakshmi's age. Okay, take Lakshmi's age to be y years. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लक्ष्मी नाम की एक लड़की थी, उसकी फादर का एज थे 49 ईयर्स। ओके, देन ये जो उसके फादर का एज है वो वाला एज क्या होता है, 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। इसको आपको अच्छी तरह से समझना है, मतलब कि उसकी फादर का जो भी एज है वो वाला एज लक्ष्मी एज से ज़्यादा है, कितना, 3 टाइम्स मोर
मतलब 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स, ठीक है। पहले वाले से सेम है, मतलब कि क्या बोला गया है, 3 टाइम्स मोर देन 4 years। ओके, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, मतलब पहले वाले से सेम है। यहाँ पे हमें जो भी लेट करने के लिए बोला है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लेट इज इक्वल टू लक्ष्मी एज को हमें वाई लेट करने को बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी एज इज इक्वल टू वाई। ओके, अभी हम जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि 49 ईयर्स उसके फादर का एज है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 49 इज इक्वल। ओके, देखो 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज। 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, इसका मतलब क्या है, 3 इंटू लक्ष्मी एज। लक्ष्मी एज कितना है, वाई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। देन यहाँ पे ऑल्सो बोला गया है कि 4 years ओल्डर मतलब ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, 4 को ऐड कर देंगे। एकदम इजी है ना। आपको बस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 49 जो उसका फादर के एज थे, नेक्स्ट 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 इंटू वाई, देन 4 years ओल्डर। तो इसके लिए हम 4 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक बार रीड कर लो बच्चों। तो एक साथ हम रीड करेंगे। देखो, द टीचर टेल्स द क्लास दैट the highest mark obtained by the student in her class is twice the lowest mark plus 7. Okay, the highest score is 85. Take the lowest score will be score to be L। मतलब कि क्या बोला गया है कि एक टीचर ने बोला है कि उसका जो भी स्टूडेंट्स है उसके जो हाईएस्ट मार्क है उसको तो गिवन है 87, ठीक है। मतलब कि क्या बोला गया है कि हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क प्लस 7। मतलब लोएस्ट मार्क का ट्वाइस मतलब 2L, उसके साथ प्लस होगा 7। समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, क्या बोला गया कि टीचर ने बोला है कि जो भी हमारा हाईएस्ट मार्क है उससे हाईएस्ट मार्क इज इक्वल टू क्या है कि जो बच्चों ने लोएस्ट मार्क पाया है उसका इज इक्वल टू हाईएस्ट मार्क क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। 2 इंटू मतलब लोएस्ट मार्क उसको प्लस करेंगे 7 से, ठीक है। मतलब कि देखो जब भी हम लिखेंगे तब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जो भी हमें लेट करने के लिए बोला है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लोएस्ट स्कोर को हमें लेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू L, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट अभी हम लिख लेंगे इक्वेशन। यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हाई स्कोर को हम सबसे पहले दिया गया है ना, उसको इज इक्वल लिखेंगे। तो हाई स्कोर इज इक्वल टू, देखो एक बार फिर से रीड करते हैं कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। तो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क मीन्स क्या होगा, 2 इंटू L, 2 इंटू L मतलब कि 2 इंटू L। ओके, देन लोएस्ट मार्क के साथ प्लस हो रहा है कितना, 7। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, +7 लिख देंगे। समझ में आ गया। देखो हमारा हाई स्कोर था 87, तो हमने यहाँ पे 87 को इक्वल किया है किससे, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। तो हमारा लोएस्ट मार्क क्या था, L था। उसको हमने उस क्वेश्चन में बोला है कि ट्वाइस, तो हमने क्या कर दिया, 2 इंटू L कर दिया। देन यहाँ पे ऑल्सो बोला गया है कि +7 मतलब लोएस्ट मार्क के साथ 7 ऐड करने से ही हाईएस्ट मार्क के साथ इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, +7 कर दिया। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इन ए आइसोसेलिस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल एंड यहाँ पे बोला गया है कि लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज. ओके, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री. ओके, तो क्या बोला है कि एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है. ठीक है, मतलब कि आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें दो साइड्स जो है वो इक्वल होता है. ठीक है, तो ए वाला एंड ए वाला साइड क्या है, इक्वल है. एंड यहाँ पे जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है किससे, बेस एंगल से. तो बेस एंगल हो गया, ये दोनों तो हमारा बेस एंगल हो गया एंड दिस एंगल इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल. ठीक है, तो ये वाला एंगल को हम वर्टेक्स एंगल बोलेंगे एंड ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, बेस एंगल. एंड यहाँ पे क्या बोला है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है किससे, बेस एंगल से. मतलब बेस एंगल जितना है उससे ट्वाइस है. ठीक है, एंड हमें पता है कि एक ट्रायंगल के जो अगर हम 3 एंगल ऐड करें तो हमें क्या टोटल कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री. ठीक है, इसको हमें याद रखना है. ठीक है, अभी इसमें हमें क्या करना है, इक्वेशंस को लिखना है. सबसे पहले हम जो भी लेट है हमारे यहाँ पे उसको लिख लेते हैं. यहाँ पे हमें क्या लेट करने को बोला है कि लेट द बेस एंगल इज बी. ठीक है, मतलब मतलब कि हमें जो लेट है वो क्या बोला गया है कि ए वाला जो बेस एंगल है उसको हमें लेट करना है बी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट बेस एंगल इज इक्वल टू बी. ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल होता है ट्रायंगल का, वो क्या होता है, 180 होता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 180 लिख देंगे. ठीक है, तो कितना एंगल है, 3 एंगल है ना, तो यहाँ पे हम 3 एंगल लिखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारा बेस एंगल तो गिवन है, वो वाला दो एंगल सेम है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इंटू बी. नेक्स्ट हमें एक कंडीशन बोला था वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस. तो अगर बेस एंगल 2 हो गया तो वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएगा, ट्वाइस भी हो जाएगा, है ना. देखो, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस देन द बेस एंगल एंड हमारा यहाँ पे बेस एंगल क्या है, बी है. ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस बी. ओके, यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगल था उसका 3 एंगल आ गया. ये तो बेस एंगल है 2 एंड ये वाला वर्टेक्स एंगल, इसको हमने लिखा है 2b. ठीक है, मतलब ट्वाइस बी. एंड 3 एंगल का इज इक्वल टू क्या आता है, 180 आता है. तो हमने यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिया है. ठीक है, तो हियर इज आवर इक्वेशन. एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बी एंड ट्वाइस बी. ओके, तीनों में वेरिएबल सेम है तो हम इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा, 2 1 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना. तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन इज 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो हियर इज आवर इक्वेशन. ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे.